कहीं पर भी शादी ब्याह पार्टी में जाना है ना, तो 10 मिनट पहले ये ब्लीच लगा करके देखिएगा। तो चेहरा मैंने अपना धो लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो। स्किन एकदम साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है और आपका चेहरा इंस्टेंटली निखर जाता है। जो ग्लो आप अपने चेहरे पे देखना चाहते हो वो आपको देखने को मिलता है। तो मुझे जाना है एक फंक्शन में, और जैसा कि कल आपने देखा था कि मैं चली गई थी घूमने, और कल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गई, टैनिंग भी हो गई है चेहरे पे। तो अब क्या करूँगी, इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको भी बताती हूँ। मैं करने वाली हूँ अपने चेहरे पे ब्लीच, होममेड ब्लीच, जो कि मेरे स्किन को एकदम साफ सुथरा कर देगी। जितनी भी टैनिंग मेरे फेस पे हो रखी है या फिर धूल मिट्टी की वजह से स्किन एकदम मुरझाई हुई सी डल हो गई है, तो वो पहले की तरह चमक उठेगी। रिजल्ट आपके सामने होंगे। चलिए जल्दी से क्या करना है। सबसे पहले तो मैं अपने चेहरे को क्लीन करूंगी क्लिंजर की हेल्प से। चेहरे को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा मेरा क्लिंजर, और कैसे मैंने इसे तैयार किया है पहले तो ये देख लीजिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा आलू, और कच्चे आलू को ग्रेटर की मदद से पहले अच्छी तरह से धो करके छिलके समेत ही मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि छिलके के साथ ही पोटाशियम भरपूर मात्रा में होती है, और ये हमारी स्किन के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए, टैनिंग की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक उपाय है। आलू, कच्चा आलू अगर आप इस्तेमाल करते हो तो चेहरे के कितने भी जिद्दी दाग धब्बे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, इसका रस मैंने अच्छे से निचोड़ लिया। आप इसको मिक्सर जार में पीस करके उस तरह से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप रस निकाल लीजिए। और यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के करीब मेरे पास रस है, और इसी रस से पहले तो मैं क्लींजर बना रही हूँ और फिर बाद में हम इसका एक पैक बनाएंगे, एक ब्लीच बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसी में ही दोनों चम्मच में ही, क्योंकि बाद में जो बच जाएगा वो हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शहद, आधी चम्मच के करीब आपको शहद इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमारी स्किन जो है ना, शहद उसे नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाए रखता है, और चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये उपाय मैंने पहले भी बताया है। जिनको झाइयों की समस्या है, कच्चे आलू के साथ शहद इस तरह से आप यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। अच्छा, तो शहद मैंने ऐड कर लिया, और उसके बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर है, हमारे स्किन को भरपूर पोषण देगी। जो भी हमारे चेहरे पे डलनेस होती है उसे ये बिल्कुल दूर कर देती है, और आपका चेहरा हीरे की तरह चमकने लगता है। तो दही मैंने ऐड कर दी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी से ये भरपूर होता है, और चेहरे पे दाग धब्बे हो, चाहे से आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो गई हो, तो स्किन को हाइड्रेट भी करता है और दाग धब्बों को लाइट करने का भी काम करता है। नींबू के बारे में तो मतलब आप सभी जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा कारगर होता है नींबू। तो ये आधा नींबू मैंने यहाँ पे निचोड़ दिया, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और आपका क्लिंजर यहाँ पे बनके रेडी हो गया। यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ से हटा करके यहाँ बाउल में, यहाँ देखिए आपके पास ये ले लिया है। और इसका क्या करना है, इसको मैं पहले इस तरह से अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज करूँगी। तो ये जो आपके चेहरे के पोर्स है ना, स्किन कैसे हमारे बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनके अंदर धूल मिट्टी गंदगी जब चली जाती है तो ब्लैक एंड व्हाइट हेड का रूप ले लेती है। तो ये उस गंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करेगा, एकदम बढ़िया तरह से आपकी चेहरे को क्लीन कर देगा, और आपकी स्किन की जितनी भी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए आप इसकी हेल्प से। जो ये हमने क्लिंजर तैयार किया है, 5 मिनट अच्छी तरह से मसाज करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने चेहरे को इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मैंने वाइप लिया है, आप चेहरे को धो भी सकते हो, या फिर कॉटन ले लीजिए, कॉटन गीला कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए, और बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरह से अपने चेहरे को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ठीक है जी, चेहरे को कर लिया है अच्छी तरह से क्लीन, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये रहा मेरा ब्लीच। तो इसे कैसे तैयार करना है चलिए देखते हैं। तो जो भी ये चीज़ें मैंने ली थी, जो अपना ये क्लिंजर हमने तैयार किया था, तो 1 चम्मच साइड कर दिया था, बाकी वैसे का वैसा ही था। तो इसी में ही आपको क्या ऐड करना है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमारी स्किन को एकदम क्लीन बना देता है, अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है, और स्किन को निखारने के लिए बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे बेसन। इसके बाद
सेकंड जो हमें चीज़ लेनी है वो है कॉफ़ी पाउडर। तो मेरे पास ये कॉफ़ी स्क्रब है, मैंने ये ले लिया। बाकी आपके पास जो भी आप कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं वो कॉफ़ी आप ले सकते हो। और कॉफ़ी हमारी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। नेक्स्ट हमने इसमें डालना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। और मुल्तानी मिट्टी पाउडर आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाता है और स्किन को निखारने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है, अंदर से निखारने का काम करता है और हाइड्रेट भी रखता है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है, स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है और गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे और हमारा ब्लीच जो है बनके रेडी हो जाता है। तो ये रही हमारी ब्लीच। और ये जो ब्लीच है ये आपके चेहरे पे स्क्रब का भी काम करेगी। जितने भी चेहरे पे डेड स्किन जमा हो गई है या फिर ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम है तो एज अ स्क्रब भी हमें इसे इस्तेमाल करना है और इसे एक फेस पैक की तरह भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है, पहले तो मुझे अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लेना है क्योंकि मेरे बाल फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अच्छे से पहले इनको टाई कर लेती हूँ। कैसे इस्तेमाल करना है देखिए, ये हम एक फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल करेंगे और एक स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। स्क्रब से क्या होगा कि जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन है, ब्लैक एंड व्हाइटेड है, तो वो सारी चीज़ें, धूल मिट्टी कुछ भी है वो सारा एकदम क्लीन हो जाएगा। चेहरे पे जितनी भी मैल जमा हो गई है वो सारी एकदम आपकी निकल जाएगी। और फिर इसी को ही हम एज अ फेस पैक भी इस्तेमाल करेंगे। स्क्रब करने के लिए आपको इस तरह से लेना है, इसे बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है। जहाँ पर भी आपको ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम है वहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसे मसाज करना है। थोड़ी सी देर के लिए मसाज करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि एक बढ़िया इस तरह से एक लेयर की तरह इसे लगा लेना है अपने चेहरे पे, बहुत ही बढ़िया तरह से, जिस तरह से हम फेस पैक लगाते हैं अपने चेहरे पे। और फिर इसे हमें सूखने देना है। जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है तब तक आप इसको लगा रहने दीजिएगा। एंड बहुत ही बढ़िया ये एक ब्लीच का काम करेगा। आप इसे यूज़ करके देखिएगा। देखिए, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब तक आप खुद से चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं तब तक हमें रिजल्ट्स के बारे में पता नहीं चलते हैं। तो रिजल्ट आप खुद जब यूज़ करोगे तब आपको मिलेगा। बाकी ये आपके चेहरे को एकदम क्लीन कर देगा, हीरे की तरह चमकने लगेगा। किसी भी तरह का शादी ब्याह, पार्टी, फंक्शन, कहीं पर भी आपको जाना है, स्पेशल दिखना है, मेरे बोलने से आप बस ये काम कर लीजिएगा, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसे आप अपनी नेक पे, जैसे गर्दन पे टैनिंग हो जाती है, हाथों पे, पैरों पे, जहाँ पर भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे फेस पैक का ये काम करेगा। तो सूखने के बाद फिर आपको इसे ठंडे पानी से धो लेना है। तो चेहरा मैंने अपना धो लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो। स्किन एकदम साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है और आपका चेहरा इंस्टेंटली निखर जाता है। जो ग्लो आप अपने चेहरे पे देखना चाहते हो वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर आपको अपने चेहरे को कर लेना है अच्छी तरह से मॉइस्चराइज, जो भी मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से। एंड चैनल को कर लेना है लाइक एंड सब्सक्राइब इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।